आपने सुना सारी बातें, कैसे देखते हैं आप ये सारा जो बात की जा रही है, बताई जा रही है? अरफात साहब, बहुत ही दुख हुआ। एक तरफ पूरा देश और जम्मू कश्मीर शब महराज मना रही थी, और दूसरी तरफ पुराना पिंड आरसपुरा वार्ड नंबर 13 के अंदर इस मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद की शहादत को इसको हम शहीद बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि जिसका चादरें। छत हटा दिया गया। हाँ। आप इसको कुछ ये लोग तो प्ली भी नहीं ले बोलेंगे ना कि सकते। मस्जिद तो वहीं पे, दीवारें तो वहीं पे, सिर्फ टीनें हटाई है, मतलब नॉर्मल सा एक जो मस्जिद का छत था, जिसको स्लैब के से नहीं डाला गया क्योंकि गुरुबत है, गरीब लोग हैं, पैसा नहीं था, और टीन डाले गए थे। वो टीन में दिखाना चाहता हूँ, ये टीन की चादरें इन्होंने किसी तरीके से चंदा करके इस मस्जिद के छत पे डली हुई थी। क्या मौलाना साहब ये बात सही है? छत डला हुआ था, छत डला हुआ था भाई। बुरी तरीके से तोड़ा, टीन बिल्कुल नुकसान कर दिया पूरा, बुरी तरीके से टीन तोड़ा गया और ताड़ के नीचे फेंका गया। और इस टीन, जिस मस्जिद के छत को टीन के द्वारा रखा हुआ था, उसका छत डाला हुआ था, उसको हम शहादत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और ये कोई अवाम का मुद्दा नहीं था, ये हमारी आरसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने एसडीएम साहब के ऑर्डर के ऊपर, जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि उसकी डायरेक्शन के ऊपर इस मस्जिद को शहीद किया गया, जिसने हमारी आस्था को, हमारी रूह को कांपने पर मजबूर किया। हमें इतना दुख हुआ है जिसको हम अल्फाज में बता नहीं सकते। क्या कहूँ मैं मस्जिद की शहादत के ऊपर, किस तरह से बयान करूँ इस दर्द को? ये जो मतलब बात रख रहे हैं अपनी, तहसीलदार साहब की बात आपने सुनी, औकाफ जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है वो अपनी बात रखने की, ज़मीन औकाफ की है। नायब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि मैं था लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं है। सब अपना अपना पल्लू झाड़ना चाह रहे हैं। आपने बात करके देखी, हर कोई कह रहा है मैं अपने, कोई गाड़ी ठीक करवा रहा है, कोई नारायणा में पेशेंट के साथ है, लेकिन कल यहाँ मौके पे मौजूद थे। लेकिन आज उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस मस्जिद को क्यों तोड़ा गया, इसके छत के ऊपर जो छत डली थी उसको क्यों हटाया गया, किसी के पास जस्टिफिकेशन नहीं है। पहली बात तो ये थी कि विद परमिशन, अथॉरिटी की परमिशन के मुताबिक मस्जिद बनी गई, ये परमिशन हमने अभी आपसे शेयर की, दिखाई। दूसरी ये बात है कि क्या इस देश के अंदर मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चघरों को और मस्जिदों के लिए अगर कहीं परमिशन का टाइम पीरियड महीने, 2 महीने, 4 महीने खत्म हो गया है तो इस किस्म से काम किया जाएगा? ऐसा नहीं होता। इस देश के अंदर, जिसको हम सेकुलर देश कहते हैं, जिसके हर दिन हम आपसी भाईचारे को आपस में मजबूत करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, उसको एडमिनिस्ट्रेशन खुद खराब करना चाहती है और फिर उस इशू को छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है अपनी गलतियों को। ये तो इंतहाई दुख की बात है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले इन गरीब लोगों को, ये जो हमारे गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्या इनको अपने रिलीजन को प्रोफेस करने की इजाज़त नहीं है? अगर इजाज़त है तो क्या ऐसा हो गया था अगर बिना परमिशन के भी मस्जिद के छत को टीन लगा दिया गया? अभी स्लैब डलना था। दिस इज अ टेम्परेरी प्रोविजन, कि अभी इन्होंने स्लैब डाल के इस मस्जिद को कंप्लीट करना था, तो इन्होंने स्लैब के बजाय टीन डाला था, तो क्या गलत कर दिया था? मतलब आप कब से हैं यहाँ पे? जी, मुझे यहाँ पे दरअसल बहुत टाइम हो गया। अभी कुछ मैं यहीं पे रहता हूँ, हमारा मकान बना हुआ है मस्जिद के साथ में। आप इमामत कराते हैं यहाँ पे? जी, मैं दरअसल इमामत पहले नहीं करता था, यहाँ आते इमाम आते जाते रहते हैं। तो जहाँ जो इमाम मुझसे पहले था उसको इसी मजिस्ट्रेट ने पकड़ के अंदर बंद कर दिया, तो उसकी वजह से वो चला गया। तो वक्तन फ़वक्तन जब यहाँ पे इमाम साहब नहीं होते हैं तो नायब इमाम साहब मैं ही हूँ यहाँ पे। इमाम साहब को कब अरेस्ट किया था? वो जब इन्होंने ये टीन वगैरह ये हटाने के लिए आए थे पहले, तो उस दौरान पहले ले गए थे उसको पकड़ के, तो उसको बंद कर दिया। तो उसके डर, क्योंकि वो बाहर के थे, यूपी के थे, तो वो डर के मारे भाग गए यहाँ से। धमकाया तो धमकी की वजह से वो चले गए। अब मैं यहीं का रहने वाला लोकल हूँ, यहीं पे मकान बना हुआ है। स्पीकर वगैरह भी लगाया इसमें? तो उस तरह स्पीकर अंदर तो नहीं लगा हुआ था उस तरह, बिल्कुल नहीं। तो आपको भी डर है, आपको भी अरेस्ट किया जाएगा? मुझे भी डर है कि मैं देखें, दरअसल मजिस्ट्रेट की तरफ से मुझे ये बताया गया था कि वहाँ मस्जिद में जमात के साथ कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, तो ना पढ़ाएगा। तो मुझे यही संदेशा मिला था, क्योंकि मैं इधर उधर भी निकल जाता हूँ कभी, तो मुझे यही मिला था ये वहाँ से संदेशा कि अंदर मस्जिद में कोई जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ाएगा। तो मुझे इस चीज़ का भी डर था कि अगर मैं नमाज पढ़ाऊँ तो कहीं मुझे भी अरेस्ट ना किया जाए। अभी नमाज हो रही है यहाँ पे? नमाज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बाजमात नमाज हो रही है जमात के साथ। तो मैं ही फ़िलहाल यहाँ पे नायब इमाम, जब भी इमाम ना हो तो मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। अरफात साहब,
कितनी दुखदायक बात है कि अब नमाज पढ़ने के ऊपर भी रोक लगाई जा रही है। हमने जम्मू कश्मीर के हालात कभी ऐसे नहीं देखे। हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्लूरल सोसाइटी का हिस्सा हैं, जहाँ पर हर किलोमीटर के बाद यहाँ हमारी पॉपुलेशन बदलती है। हमारे मुस्लिम समुदाय के बीच में मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर एक मस्जिद है उसके बीच में भी ये गरीब लोग, जिनके मकान अगर हम दिखाएंगे, आप देखिए कुल्ले की ज़िंदगी ये लोग जीते हैं। ये कुल्ले की ज़िंदगी के अंदर आप देखिए किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं। उनके ऊपर भी टीन है। ये इनकी भैंसें हैं, ये भैंसें दिखाइए ज़रा, ये देख लीजिए कैसे इनकी भैंसें यहाँ पर पड़ी हैं। ये कौन लोग हैं आखिर, ये कहाँ से आए हैं? ये 47 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ रहते हैं। क्या प्रोग्राम आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहती है? क्या दिखाना चाहती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कि इन लोगों को डरा के इनकी मस्जिदों को तोड़ने का काम एडमिनिस्ट्रेशन जब करना शुरू हो जाएगी तो हम किन अल्फाजों में उसको बयान करें? इससे बड़ी दुखदायक बात क्या हो सकती है कि आज मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि उनको डर है कि अगर वो नमाज यहाँ पढ़ाएंगे तो उनको यहाँ से किसी केस में बुक किया जाएगा, किसी केस में डालकर इनको अंदर कर दिया जाएगा। इस बात को मैं कैसे तस्लीम करूं? तो सब क्या डिमांड रहेगी आपकी? अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ पर किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद खड़ी की है वो आगे ना बढ़े, कल के दिन के अंदर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से टीन को हटाया है इस मस्जिद की छत से, इसी तरीके से वापस, क्योंकि इन टीनों को इन्होंने डैमेज कर दिया, इनके अंदर जो सुराख है वो भी हम दिखाएंगे ना जरा हालत क्या की है। हटा भाई ये ट्री, ये देखो ये टीन तो अब इस काम के नहीं रहे, इनमें जो सुराख हो गए, इतने बड़े बड़े सुराख हो गए। अब इसमें से अगर इनको लगाओगे तो मस्जिद के अंदर पानी जाएगा। ये देख लीजिए क्या हालत है। अगर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है और अगर इनको होश के नाखून लेने हैं तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मस्जिद के लिए ये नई टीन लाएं, इसी तरह की शीट्स लाएं और उनको फौरी तौर पे इंस्टॉल करके इस सिचुएशन को कंट्रोल में करें। क्यों? क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर की मुस्लिम आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है। अगर बाकी वाले लोग मजहब के लोगों का आस्था का मामला है तो हमारी आस्था का भी मामला है। अगर उनकी आस्था है हमारी भी आस्था है। हम तमाम मजहब की इज्जत करते हैं, हम तमाम मंदिर गुरुद्वारा की वकालत करते हैं और वहाँ चर्च घर की अगर वकालत करते हैं तो हम अपनी मसाजिद की भी वकालत करते हैं। किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मस्जिद के ऊपर उसके छत को इस तरीके से रिमूव करे। इमीडिएटली मैं यहाँ की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर मस्जिद को वापस टीन का छत लगा के उसको बहाल किया जाए। ये लोग इस वक्त सफर हैं, इनके बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, वो इनका इस वक्त रुक चुका है। ये रुक चुका है जी। जी। आपकी जो इबादत है, जो आपके बच्चों का पढ़ना है मस्जिद में बैठ के, छत के बिना अगर बारिश हो जाएगी तो पूरी मस्जिद में पानी आ जाएगा। नमाज पढ़ी हमने तो पूरी मस्जिद अंदर से गीली पड़ी थी, क्योंकि तो हमारी पाँव में इतनी सर्दी लग गई कि सुबह की ऊपर से शबनम गिरती है, ओस पड़ती है रात को, तो पूरी मस्जिद अंदर से गीली पड़ी हुई थी। तो हमने जब मस्जिद में नमाज अदा की तो पूरी मस्जिद गीली पड़ी हुई। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सर। और जैसे कि हमें ये लिख कर दे दिया है कि यहाँ आप इमाम साहब नहीं रख सकते। ये कोई बाहर का इमाम साहब नहीं, इसका घर है यहाँ। ये हमारे सैयद साहब है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ इनका घर है। ये 5-7 साल से मस्जिद बनने से पहले का इनका घर है। लेकिन जो हमने इमाम लाया था उससे SHO साहब ने लिखवा के ले लिया कि आप नमाज नहीं पढ़ा सकते, भाग जाओ यहाँ से। तो उसको बड़ी मुश्किल से हमने छुड़वाया। लेकिन ये इनका, जैसे इन्होंने मस्जिद तैयार की, अब ये तो नमाज पढ़ा सकता है, ये तो बच्चों को पढ़ा सकता है। हमारे सैयद जाते, इनका घर भी यहाँ ही है, यहाँ ही है इनका घर है, इनका घर यहाँ है। रफ़ा साहब ये बता रहे हैं कि इसी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पे एडजॉइनिंग में इन लोगों ने कोई डिस्प्यूट कभी क्रिएट नहीं किया। उस पे मंदिर भी बने हुए वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर। हमने कोई इशू नहीं खड़ा किया अभी आप यहाँ पे क्यों मंदिर बना रहे। इसी के जब आप अंदर एंटर होते हो, पहला मंदिर, उसके आगे 2 मंदिर, बीच में 3 मंदिर, क्या उनके पास पूछिए बिल्कुल यही लैंड है। क्या गवर्नमेंट उनसे पूछिए, SDM मैडम से पूछिए क्या उनके पास है परमिशन थी। उनको गिराया पहले मंदिरों को, फिर हमारी मस्जिद को शहीद करना था, फिर हमें कोई नहीं, हम ना मंदिर को गिराने की बात करते, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की। सब लोग अमन ईमान के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, आपसी भाईचारे के साथ यहाँ रहें। काश हमारे लोगों के अंदर ये बात हो जाए कि वो अपने मजहब को इतने दम के साथ, इतनी ताकत के साथ प्रोफेस करें जितना करना चाहिए। उस दिन उन चीज़ों से तो हम बहुत दूर है।
लेकिन हम इस फितरत के अंदर लगे हैं कि हम आपसी भाईचारे को कैसा ख़त्म करें। मुझे लगता है, और मैं तमाम वो लोग जो सोशल सोच रखते हैं, जो सेकुलर सोच के मालिक हैं, उनको चाहता हूँ कि वो सामने आके कहें कि इस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में ना बने, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये डायरेक्शन पास करें कि इस किस्म का वकूआ किसी दूसरी जगह पर सामने नहीं आना चाहिए। चलें जी, ये पूरा मामला यहाँ पे था और हमने कोशिश की थी कि जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमारी बात हो सके, उनकी बात भी आप तक जो है पहुँचाई है। इन्होंने भी, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसके अलावा भी अगर कोई चाहता है कि वो अपनी बात रखे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या लोकलिटी की तरफ से कोई चाहता है कि अपनी बात रखे, वो भी अपनी बात जो है रख सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।